नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, हम एक इवेंट के दौरान गए थे रतलाम जिले के आलोट तहसील के एक गांव में। यहाँ पर किसान साथियों सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, उस फसल का नाम है लहसुन, और वो जो वैरायटी लगाते हैं वो है ऊटी फर्स्ट वैरायटी। किसान साथियों, यहाँ का जो लोकल किसान है और कम से कम है वो भी 10 क्विंटल का बीज मिनिमम लाता है और प्रतिवर्ष ऐसा लगाता है। यहाँ हमने किसानों से पूछा, चूँकि किसान साथियों रात का समय था और प्रोग्राम में थे तो हम उसका अलग से इंटरव्यू ले नहीं सके, लेकिन उन किसान भाइयों ने जो जानकारी दी हमें वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और हो सकेगा तो कभी उनसे रियल टू बात करेंगे और उनका इंटरव्यू आपको इस चैनल पे बताएंगे कि कितना उत्पादन लेते हैं, क्या क्या वो सावधानियाँ रखते हैं, और अभी तक उन्होंने कितना प्रोग्रेस इस लहसुन की वैरायटी से कर लिया है। सभी कुछ उनसे पूछ के बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में केवल हम उन्होंने जो हमको बताया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, वहाँ की जो मिट्टी है वो उसमें सभी प्रकार की मिट्टी में इस लहसुन को लगा लेते हैं, चाहे वो ढलान वाली हो चाहे वो समतल हो। साथ ही किसान साथियों, जो वो बीज लाते हैं वो डायरेक्ट ऊटी जाकर ही लाते हैं। तमिलनाडु वो जाते हैं और वहाँ से वो बीज खुद खरीद कर लाते हैं। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए माल उनके यहाँ पे आ जाता है और वो या तो साथ में पैसे ले जाकर वहीं पेमेंट करते हैं, या यहाँ से आकर माल को चयन करके यहाँ आकर उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उनका माल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए शीघ्र से शीघ्र पहुँच जाता है। किसान साथियों, यदि आवश्यकता से कम माल लिया जाता है तो 2-4 किसान मिलकर इस प्रकार से एक ट्रक भर के माल वो मंगवा लेते हैं और उनका खर्चा उस हिसाब से बाँट लेते हैं। किसान साथियों, वो अपनी फसल में सभी प्रकार के जो तत्व हैं उनको देते हैं, और जो अधिकतर किसान भाई हैं मिनी स्प्रिंकलर से वहाँ पर सिंचाई यानी इरिगेशन करते हैं, क्योंकि यदि ढलान नुमा खेती भी है तो भी उसमें जो पानी बार बार पिलाने की समस्याएं नहीं आती हैं। और जैसा आपको पता भी है कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करने में थ्रिप्स की समस्या और जो फंगस की समस्या है वो सामान्यतः कम देखने को मिलती है, चाहे वो साधारण वैरायटी हो या चाहे वो ऊटी फर्स्ट वैरायटी हो। किसान साथियों, उन्होंने हमको बताया है कि हम हर सिंचाई से पहले स्प्रे करते हैं, क्योंकि इस वजह से उनके ज़्यादा स्प्रे हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मौसम बिल्कुल सूट नहीं था। वो लगातार कई वर्षों से इस वैरायटी की खेती कर रहे हैं, और जो वहाँ के उन्नतशील किसान हैं जो काफ़ी समय से पहले इस वैरायटी की खेती कर रहे हैं, उनका मिनिमम प्रोडक्शन किसान साथियों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन इन्होंने ले लिया है। जबकि यूनिवर्सिटी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, जो उनकी रिसर्च में उन्होंने बताया है कि अधिकतम उत्पादन इसका 17 टन प्रति हेक्टेयर यानी 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उनका उत्पादन रहा है। लेकिन किसानों ने उनसे भी आगे जाके उत्पादन ले लिया है। और यदि आप उस क्षेत्र से हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सामान्य एवरेज उत्पादन कितना होता है और आपने अभी तक कितना उत्पादन लिया है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊटी फर्स्ट लहसुन अपनी चमक दमक के कारण बाज़ार में काफ़ी अच्छे से बिकती हैं, और जिन किसान भाई से हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि हम इस फसल की जो लास्ट सिंचाई करते हैं ना, इरिगेशन करते हैं, वो 1 महीने पहले कर देते हैं। यानी जब फसल उखड़ेगी उससे 1 महीने पहले इसकी लास्ट सिंचाई कर दी जाती है, और उसके बाद खेत को बिल्कुल सूखने के बाद उसका हार्वेस्टिंग का काम यानी उसे उखाड़ने का काम होता है, और उसमें चमक बहुत अच्छी रहती है। किसान साथियों, गीले में यदि आप इसकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं यानी इसको उखाड़ते हैं तो उसका जो पर्दा है वो भी कमज़ोर हो जाता है, और कहीं न कहीं वो शाइनिंग देखने को नहीं मिलती है, ऐसा उन किसान भाइयों का कहना है। उन्होंने कहा है कि हम अलग से कोई ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, और साधारण से जो आप साधारण सी लहसुन की वैरायटी में जो भी खाद फर्टिलाइज़र देते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। केवल थोड़ा बीज महंगा मिलता है, लेकिन किसान साथियों, क्योंकि यह
अर्ली वैरायटी हैं। बहुत सारे किसान हमारे क्षेत्र की बात करें तो इसे बारिश के सीज़न में लगा देते हैं, लेकिन वो हमेशा पूरी फसल लेते हैं सोयाबीन की और उसके बाद लगाते हैं, और उनका जो हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है किसान साथियों, यानी पूरी फसल अवधि के दौरान वो 120-130 दिन का रहता है। लेकिन जिन किसान भाई से बात हुई है उन्होंने कहा है कि सामान्यतः इतना टाइम ही लगता है हार्वेस्टिंग का, लेकिन अब की बार उनके थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। शायद उनके बीज में कुछ मिस्टेक आ गए, 19-20 आ गया है, क्योंकि उनके जो साथ में जिन किसान भाइयों ने ओटी फर्स्ट लहसुन लगाया है उन्होंने निकाल कर अच्छा खासा भाव में बेच भी दिया है। लेकिन जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि अभी हमें 8 से 10 दिन और रुकना पड़ेगा, शायद इस बार फसल हमारी लेट हो चुकी है। किसान साथियों, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हमने चाहे कितना भी कम या ज़्यादा भाव रहा हो, इस फसल से अभी भी एक भी बार हमने लॉस नहीं उठाया है। यानी एक बार केवल इसकी जो खर्चा लगाया था उसका डबल हो गया, लेकिन बाकी सालों में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और आगे कई वर्षों से वो खेती कर रहे हैं, और अपनी ज़मीन पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन आसपास क्षेत्रों में लीज पे लेकर भी मिट्टी के हिसाब से इस वैरायटी की वो खेती कर रहे हैं। किसान साथियों, यदि आप भी उस वैरायटी से संबंधित खेती कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हैं, तो कमेंट करके किसान भाइयों को सही जानकारी दें। और फिर यदि हमारे उन किसान भाइयों से कभी हम रूबरू होंगे तो उनका इंटरव्यू डायरेक्ट चैनल पर उन्हीं की ज़ुबानी प्रस्तुत करेंगे। तो किसान साथियों, ये थी थोड़ी ऊटी फर्स्ट लहसुन की खेती जिन रतलाम ज़िले में हो रही है, वहाँ के कुछ किसानों के इसके जवाब थे हमारे सवालों के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएंगे, और यदि आप उस क्षेत्र में हैं तो क्या ये जानकारी सही है, कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।